हेलो गाइस, मैं तुम लोग के लिए लेके आ चुका हूँ पेपर गर्ल का एपिसोड नंबर 4। ये काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इसे पूरा जरूर देखना। तो ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत वहीं पर होती है जहाँ पर हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो मियाता होती है और जो दूसरी वाली बंदी होती है उसके साथ उनकी फाइट होने वाली होती है। तो हम लोगों को देखने को मिलता है जो मियाता होती है वो अटैक तो करती है, लेकिन उसका अटैक वो डॉज कर लेती है। और फिर हमें क्या देखने को मिलता है कि वो बंदी बोलती है कि तूने क्या सोचा था, तू मुझे अचानक से हरा देगी। तो इतने में मियाता बोलती है कि हाँ, मैंने यही सोचा था, और अब तू गई। तो वो बोलते कि तुझे पता भी है तू किससे बात कर रही है, मैं हूँ फास्टेस्ट प्लेयर इन जापान वेस्टर्न। तो बोलते कि नहीं, तू नहीं है। तो वो बोलते मैं नहीं हूँ तो कौन है बे। तो वो बोलते मियाता कि मैं हूँ तुझे सामने जो खड़ी है। फिर हम लोग को क्या देखने के लिए मिलता है एपिसोड का टाइटल, और एपिसोड के टाइटल के बाद हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि जो दो बाकी के प्लेयर्स हैं मियाता और उस बंदी को छोड़ के, उन सबको वो जो दूसरी वाली बंदी होती है वो गिरा के हरा देती है। और जो मियाता है वो उसके सामने खड़ी होती है और शीशों का इस्तेमाल करके वो उसको हराती है। और हम लोग को क्या देखने के लिए मिलता है, जो कवाई होती है वो एक्सप्लेन करती है कि सीसो क्या होता है। सीसो होता है बैलेंस का अप कर जाना, जिसकी वजह से वो लोग पानी में गिर गए। और फिर हमें क्या देखने के लिए मिला था, और वो लड़की साथ में बैटल करना स्टार्ट कर देते हैं। और हम लोग को क्या देखने के लिए मिलता है कि उनका बैटल जो है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत तरीके से चल रहा होता है, लेकिन जो हमारी मियाँ था वो थोड़ी सी कमजोर पड़ जाती है और कॉर्नर में पड़ जाती है। और फिर हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि वो आउट ऑफ बैलेंस होने जाती है। तभी जो दूसरी वाली बिल्ली वाली बंदी है वो सोचती है कि उसके पास मौका है, तो वो अटैक करती है। लेकिन हमें क्या देखने के लिए मिलता है, जो मियाता होता है उसने ये प्लान बनाया होता है, और जैसे ही वो अटैक करती है वहां से वो डॉच करके पीछे हट जाती है और फिर उसके ऊपर अटैक करती है कि उसका डिसबैलेंस हो कि वो पानी में गिर जाए। लेकिन हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि वो उससे भी बच जाती है। लेकिन हमें क्या देखने के लिए मिलता है, डॉच के टाइम पे मगर फिर भी उसका बट उस बिल्ली का लग जाता है, जिससे कि उस बिल्ली वाली बंदी को चोट पड़ जाती है। फिर हम लोग को क्या देखने के लिए मिलता है कि जो वो बिल्ली वाली बंदी होती है वो बोलती है कि तू तो काफी तेज हो गई है पहले के मुकाबले। तो यहाँ तो बोलती है कि हाँ। तो सब लोग बात कर रहे थे, तो वो अपने में फर्स्टेड होने लगती है जो बिल्ली होती है। तो सब लोग बोलते हैं कि ये तो काफी ज्यादा फर्स्टेड बंदी है भाई। जैसे ही वो लोग बात कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर रियू आ जाती है और वो बोली होती है कि ये जो तुम देख रहे हो रिन को, ये काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, तुम्हें क्या लगता है वो ऐसी हार जाएगी, देखो अब। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि उन लोगों की बैटल फिर से स्टार्ट हो जाती है। तो इतने में जो बिल्ली है वो बोलती है कि मैं तेरी जैसी रेगुलर क्लास वाली बंदी से मैं एलिट क्लास की बंदी हार जाऊँ, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और हम लोग को क्या देखने के लिए मिलता है कि उनका बैटल फिर से स्टार्ट हो चुका होता है, और बहुत ही हार्ड चल रहा होता है। मतलब धड़ा धड़ धड़ एक दूसरे के ऊपर बट की बारिश कर रहे होते हैं और टकरा रहे होते हैं। उन दोनों के चोटों लग रही होती है। लेकिन हमें जो देखने के लिए मिलता है, जो मियाता होती है वो कमजोर पड़ती जा रही होती है उस बंदी के सामने। और जो मियाता होती है वो काफ़ी ज़्यादा पेन को सफ़र कर रही होती है, क्योंकि उसके हिप को काफ़ी ज़्यादा चोट पहुंच रही होती है उसके हिट की वजह से। और हम लोग को क्या देखने के लिए मिलता है, जो मियाता होता है उसका चेहरा बिल्कुल लाल हो चुका होता है, क्योंकि वो सांस नहीं ले रही होती है। उतनी देर में जो कुवाई है वो बोल रही होती है कि ये सांस रोक के फाइट कर रही है, ये इस वजह से कमजोर पड़ती जा रही है, और ऐसे ही चलता रहा तो ये बेहोश होकर गिर जाएगी। और फिर जो रिन है वो मौका उठा के इसको खत्म कर डालेगी। तो जो इतने में नजूमी है वो बोलती है कि अच्छा कवाई ये बता, तो फिर ये जो है रिन है इसका क्या है। तो वो बताती है कि उसके लंग्स काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, तो वो ज़्यादा ऑक्सीजन को होल्ड कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो अपने मूव्स को चल सकती है काफ़ी तेज़ी तरीके से। लेकिन ये सेम चीज़ मियाथा के साथ नहीं है। मियाथा के लंग्स छोटे हैं, जिसकी वजह से वो इस तरीके से नहीं लड़ पा रही है और उसको परेशानी हो रही है उसके साथ लड़ने में। और फिर हम लोग को क्या देखने के लिए मिलता है कि सब लोग काफ़ी ज़्यादा चिंता कर रहे होते हैं, लेकिन इतने में ओबा आकर बोलती है कि मियाथा इसका सोल्यूशन निकाल लेगी। और हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि मियाथा काउंटिंग कर रही होती है, 10, 29, 25 इस तरीके से काउंटिंग कर रही होती है। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि ओबा बोलती है कि तुम्हें नहीं पता, वो रोज प्रैक्टिस करती थी, अब वो जरूर जीतेगी। और फिर हमें क्या देखने के लिए मिलता है, वो बोलती है वन। और यहीं पे हमें फिर क्या देखने के लिए, वो एक्सेलरेशन एक्टिवेट कर लेती है। मतलब अपने हिप्स को, जो कपड़ा होता है उसको ऊपर चढ़ा लेती है और अपने हिप्स को टाइट कर लेती है बिल्कुल फाइट करने के लिए। और फिर हम लोग को क्या देखने के लिए मिलता है कि जो रिन होती है वो अटैक करती है मियाता के ऊपर, लेकिन मियाता जो होती है वो उसको वापस सेट बैक कर देती है, शील्ड की तरह से उड़ा के फेंक देती है। और इन दोनों का बैटल बीच में स्टार्ट हो जाता है बहुत तगड़ी तरीके से। और ये चीज़ देख के सारे बंदे चौंक जाते हैं कि अभी तक जो मियाता पिट रही थी अब रिन के ऊपर भारी पड़ने लगी है, और उसके रिन के अटैक भी काम नहीं कर रहे। तो इतने में जो ओबा है वो बताती है कि उसने बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस की थी, उसने अब अपने आप के मसल्स को टाइट कर लिया, जिसकी वजह से वो अब हिट को कंट्रोल भी कर सकती है और दे भी सकती है। और फिर हम लोग को सीन देखने के लिए मिलता है, मियाटा भाई चारों तरफ से उसके ऊपर मतलब लाइक सुपर सैयन की तरह फाइट कर रही होती है, इधर से कभी उधर से, ऊपर नीचे आगे पीछे, ऊपर नीचे आगे पीछे देके। और आखिरी में ऐसा झटका मारती है कि बंदी उड़ती हुई सीधा पूल के अंदर। और लेकिन हमें क्या देखने के लिए मिलता है, जैसे ही मियाता जीतती है सब लोग जश्न मनाते हैं, तो मियाता जमीन पर गिर जाती है। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है, जो उसके हिप के मसल्स है वो काफी ज़्यादा टाइट हो चुके होते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रही होती। सब लोग जश्न मना रहे होते हैं। इतने में जिन भी पानी में से निकल आती है और बोलती है कि मैं तेरे को बोलती हूँ, तू वेस्टर्न जापान की सबसे ताकतवर, सबसे तेज और सबसे ताकतवर है, लेकिन कुछ ही देर के लिए मैं तुझे जरूर पीछे छोड़ दूंगी। फिर हम लोग को क्या देखने के लिए मिलता है कि उन लोगों को उसमें से निकाल के लेकर आया था, और जो ओबा होती है वो मियाथा के मतलब हिप्स की मसाज कर रही होती है और उसके
स्विमिंग सूट को ठीक कर रही होती है जिससे कि उसको पेन होना कम हो जाए और हमें क्या देखने को मिलता है वो ठीक भी हो जाती है। फिर 5 मिनट बाद एक और नया बैटल स्टार्ट होता है जिसके हमें देखने मिलता है जो नानू होती है वो फाइट करने वाली होती है और हमें क्या देखने को मिलता है कि सारे के सारे बंदे आ चुके होते हैं फाइट करने और वो मस्कुलर बंदी भी होती है जो नजुमी की फ्रेंड होती है पहले से। अब वो लोग फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं तो एक बंदी जो होती है जो तकड़ी सी होती है वो सीधा जाके एलिट क्लास के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन हमें क्या देखने को मिलता है वो अपने मसल को इतना टाइट कर देती है जैसे ही वो उससे टकराती है ऐसा लगता है कि स्टील उससे टकराया है बॉडी से। तो वो भाई वो कमजोर पड़ जाती है और फिर वो उसको पुश करके वो गिरा देती है दोनों बंदों को। और फिर हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि वो बोलती है एलिट क्लास कि ओए तू लड़की तू मेरे से लड़ना नहीं चाहती, नाउन को बोलती है तो नाउन तो हमला कर देती है वो। और हमें क्या देखने को मिलता है दोनों के बैट एक दूसरे से टकराते हैं लेकिन नाउन के इतने सॉफ्ट होते हैं कि वो उसको बाउंस बैक कर देते हैं और पानी में गिरा देते हैं जिसकी वजह से जो नाउन है वो जीत जाती है। और हम लोग को क्या देखने के लिए मिलता है जो नाउन है मतलब नॉन वो बहुत ज़्यादा खुश होने लगती है और फिर जो वो तगड़ी वाली बंदी वो बोलती है इसने चीटिंग की है। वो कहती है कि ये चीटिंग नहीं, लक भी नहीं और इसकी टेक्निक है, ये सॉफ्टवेयर हम क्या करें इसमें। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि एक और बैटल स्टार्ट होता है जिसके अंदर ओबा की फाइट होने वाली है अब। तो अब हमें क्या देखने के लिए मिलता है जो ओबा की फाइट होने वाली है वो एलिट क्लास नंबर 1 बंदी पूरा साई मतलब काई के साथ होने वाली है। वो काफ़ी ज़्यादा तगड़ी होती है बंदी। और फिर हमें क्या देखने को मिलता है उन लोगों का बैटल स्टार्ट होता है। ओबा पहली अटैक कर देती है उसके ऊपर और हम लोग को क्या देखने के लिए मिलता है कि वो ओबा के मूव बहुत इजी तरीके से डॉच कर रही होती है और फिर ओबा उस पर अटैक कर रही होती है तो वो ओबा को घुमा कर अपना हिप मार देती है जिससे कि ओबा को चोट पहुंच जाती है। तो वो बोलते कि तू बेवकूफ़ है, तू अकेली मेरे से लड़ने आई है अपने साथियों के साथ नहीं। तो वो बोलते किसने बोला। और एकदम ही हमें देखने को मिलता है जो उसके साथ की रेगुलर क्लास की बंदी होती है वो भी उस पर हमला करना स्टार्ट कर देती है लेकिन उनके अटैक्स बिल्कुल भी लैंड नहीं हो रहे होते हैं। और लेकिन उसने इतनी अच्छी स्ट्रेटेजी बनाई होती है ओबा ने कि वो बंदी उसमें फंस जा रही थी बार बार, जहां भी वो जा रही थी उसके ऊपर अटैक हो रहा था और वो बस डिफेंस कर पा रही थी, अपने आपको डॉच कर पा रही थी बस। तो जो काई है वो बोलती है कि तू इतना सब कैसे कर पा रही है। तो इतने में वो बताती है कि मैं अपने हाथों की मदद से सबको सेंस किया और मैंने स्कैन किया हुआ है। तो वो बोलती है कि तूने कब कर लिया। तो जब वो बताते हैं कि जब तुम लोगों की सबकी मैंने मसाज की तो सब लोग लेके चौंक जाती है कि इसने मसाज करके हमारी ट्रिक्स को ले लिया है। फिर हमें क्या देखने का मिलता है वो बोलते हैं कि अच्छा ऐसी बात है तो देख। और फिर वो अपने टिक्स को इधर उधर हिलाना स्टार्ट करती है मतलब बूब्स को। फिर हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि सब लोग अचानक से मतलब खड़े हो जाते हैं चुपचाप और उसके बूब्स को हिलते हुए देख रहे होते हैं। तो सारी लड़कियां बोल रही होती है कि ये क्या हो रहा है। और जो ओबा है वो भी ध्यान से देख रही होती है और उसको देखते 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 उसका दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, बिल्कुल उसका दिमाग चलना बंद हो जाता है। और हमें क्या देखने को मिलता है कि इतने में जो काई है वो पास में आती है और अपने बूब से हल्का सा टच करती है और तीनों की तीनों या पूल के अंदर। फिर हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि सब लोग ओबा और उन दो लड़कियों के पास आते हैं तो सब लोग उनसे कह रहे होते हैं कि तुमने क्या हुआ, तुम लोग खड़े कैसे रह गए। तो वो बोलते कि हमें नहीं पता क्या हुआ, हम लोग हिप्नोटाइज हो गए थे, वो शायद बूब हिप्नोटाइज था। और इतने में फिर जो नजुमी है वो बोलते हैं कि अब मेरी बैटल है। फिर वो लड़की देखने के लिए मिलती है जो म्यूजिक सुनते रहती है और बोलते हैं कि मुझे नहीं पता ये कैसी लड़की है लेकिन जीतूंगी तो मैं ही। और हमें यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें कर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।